हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग? ओके, गुड मॉर्निंग। तो और कोई दिक्कत किसी को? हाँ बेटा, चलिए। तो आज हम लोग नाबार्ड के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हालांकि नाबार्ड के प्रश्नों में जो प्रश्न हमको नॉर्मल हॉर्टिकल्चर के लगते हैं उनको भी मैं लेके आता हूँ, ताकि आपके नाबार्ड में किसी जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आए आप लोग हल कर सकें, ठीक है। शुरुआत करते हैं और आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और साथ साथ में दोस्तों शेयर करिए अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसके अलावा रात को 8 बजे भी क्लास होती है, उसको भी आप सभी को अटेंड करना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत क्लास को देखते देखते साइड में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और आइकन भी ऑन कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री क्विज मिलेंगे, उन फ्री क्विज को अटेंड किया करो और रेटिंग दिया करो कि आपकी क्विज कैसी लगी, कितनी रेटिंग आपसे देना चाहोगे, रेटिंग दिया करो, जिससे कि आप लोगों का फीडबैक हम तक पहुँचता रहेगा, ठीक है। हाँ, बाकी जो बच्चे नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके नाबार्ड के स्पेशल बैचेस हैं, जो कि नया बैच 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है, फेज 1 फेज 2, तो आप कंप्लीट बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव बैच जो अभी चल रहा है वो ये वाला बैच है, ठीक है। तो जनरल स्ट्रीम बैच है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, फेज 1 फेज 2 के लिए सिंपली वाई 612 ए लगाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच बेटा दिशा। चलिए, हाँ, पहला क्वेश्चन है मल्चिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन कल्टीवेशन ऑफ, ठीक है। मल्चिंग जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिसेस है, ठीक है, किसके कल्टीवेशन से? एप्पल के, पियर के, पीच के या स्ट्रॉबेरी के, ठीक है। अभी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर है चीजों से तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए बताइए, एप्पल, पियर, पीच या स्ट्रॉबेरी, ठीक है। मल्चिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है, फटाक से आंसर दीजिए, ठीक है। और जेन्युइन और ऋषि का आंसर आ गया, जीनियस सॉरी, और ऋषि का आंसर आ गया प्रियांशी तिवारी का, दिशा का, ठीक है, ओके, शुभम का, शैलेंद्र राजपूत का, ठीक है। सब बच्चे बोल रहे हैं कि डी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि देखो आपको पता ही है कि स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉबेरी मल्च होता है, ठीक है। तो नाम से भी क्लियर हो सकता था आपको। फिर भी देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो नाबार्ड में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे तरीके से गाइड करके रखना है, ठीक है। हालांकि हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको काफी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, पियर से एक क्वेश्चन आ सकता है और एप्पल से, कि इन दोनों का एडिबल पार्ट क्या होता है? थैलेमस होता है, ठीक है। थैलेमस क्या होता है? इनका एडिबल पार्ट होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? पोम होते हैं, ठीक। क्या होते हैं बच्चों? पोम होते हैं, ठीक। कॉइंस भी क्या होता है? पोम होता है। अच्छा, बाकी नॉर्मल प्रश्न है, नॉर्मल मैं आपको हॉर्टिकल्चर में कई बार बता चुका हूँ। जैसे एप्पल जो है, इसे एप्पल बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक। मेनली ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक। और साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है, हाँ बिल्कुल, बहुत सही हंसा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद दिलाया मुझे, कि स्ट्रॉबेरी में बीबी पेरस कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ भी चुका है कि स्ट्रॉबेरी में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? बीबी पेरस कंडीशन। ये बीबी पेरस कंडीशन होती क्या है सर? तो जब जो आपका फ्रूट होता है, ठीक है, फ्रूट में सीड अटैच रहता है और अटैच उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीबी पेरस कंडीशन बोल देते हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी के अंदर पाई भी जाती है, टमाटर के अंदर भी ये कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, जैक फ्रूट के अंदर भी पाई जाती है। हाँ, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, बिल्कुल सही है। देखो आप देखो, आप लोगों का इतना ये जो आप बोल रहे हो ना, ये एनर्जी का सोर्स है मेरे लिए, कि जितना मैं अभी तक मैं आपको इतने दिनों से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन में कितनी चीज आपको याद होनी चाहिए, फटाफट आप खुद आंसर देने लगते हो, ये बहुत अच्छी चीज लगती है, ठीक है। अगर आपको कोई कमेंट भी पढ़ता जाए ना, तब भी उसको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो आप अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश किया करो। चलो अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रेनिंग मेथड ऑफ फॉलोड इन पीच, पीच में कौन सा ट्रेनिंग मेथड अपनाते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ बिल्कुल, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूंगा तो इसमें आपके 3 तरीके के ट्रेनिंग मेथड आपने सुने होंगे, जो वुडी प्लांट होते हैं। देखो, जब भी हम ट्रेनिंग मेथड पढ़ते हैं तो जो वुडी प्लांट होते हैं उनको अलग पढ़ लेते हैं, और जो हमारे वाइन लाइक प्लांट होते हैं उनको अलग पढ़ लेते हैं। वो भी वुडी होते हैं, लेकिन वो वाइन लाइक माने काउंट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्रीपिंग मेथड से आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा तो जो वुडी मेथड होता है उसमें सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम और मॉडिफाई सिस्टम, ये 3 बहुत अपनाए जाते हैं, ठीक। इनमें पीच में कौन सा अपनाया जाता है? तो पीच में आपका कौन सा है? ओपन सेंटर सिस्टम। हालांकि पीच में मॉडिफाइड भी अपना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मॉडिफाइड एक ऐसा सिस्टम होता है जो सभी में अपना सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम फ्रूट में मॉडिफाइड सिस्टम अपनाया जाता है, ठीक, लेकिन पीच के केस में हम लोग ओपन सेंटर सिस्टम को ज्यादा अपनाते हैं, ठीक। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि ओपन सेंटर सिस्टम की सबसे बेस्ट बात क्या होती है? ओपन सेंटर सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, देखो हल्का सा हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जिससे कि हम लोग जैसे हमारे प्लांट है, ये हमने अच्छा प्लांट बड़ा किया, ठीक, और जब बड़ा किया था हमने अच्छे तरीके से, है ना,
तो हमने क्या किया, इसके इस वाले पोर्शन को काट दिया। जब इसको काट देंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब ये पोर्शन यहाँ से कट चुका है, ठीक। तो ये कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हो जाएगा और धीरे धीरे ये पूरा इस तरीके का रूप ले लेगा, इस तरीके का। तो इससे एक अच्छी बात क्या होगी कि देखो पूरे जितने भी फ्रूट्स हमारे होंगे उस पर प्रॉपर सनशाइन पड़ेगी, ठीक है। सनशाइन के मामले में बहुत ही बेहतरीन ये सिस्टम माना जाता है, कौन सा, ओपन सेंटर। लेकिन ये जो इसका ये वाला पोर्शन है ये काफी कमजोर हो जाएगा, ठीक। और जो एरिएशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे कि जब तेजी से हवा चलेगी तो इस पोर्शन में वजन ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये गिर जाएगा, यानी लॉजिंग होने के चांस रहते हैं। तो ये नुकसान भी हो गया, ठीक है। और फायदा क्या होगा कि सनशाइन प्रॉपर रहेगी और बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट प्रोडक्शन होता है। फ्रूट का प्रोडक्शन जो है बेस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या पूछ सकता है आपसे, दूसरा जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है सेंटर लीडर। सेंटर लीडर में क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है, ठीक है, इनके बीच में हम लोग एक प्रॉपर गैप रखते हैं, ठीक है, और इस पोर्शन को लगातार बढ़ने देते हैं। अच्छा, इसमें लगभग 15 से 20-30 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं, जिससे होता ये है कि अगर बहुत तेजी से हवा चलेगी तो ये प्लांट गिरेगा नहीं, क्योंकि जो एयर है वो इजीली क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन नुकसान ये हो जाएगा कि ये सिस्टम बहुत लंबा हो जाएगा, ये ऐसे प्लांट जो होंगे बहुत लंबे हो जाएंगे। जब बहुत लंबे प्लांट हो जाएंगे तो एक ड्रॉबैक ये निकल के आता है कि स्प्रेइंग करने में, प्लाविंग करने में, ठीक है, समझ लो कि हार्वेस्टिंग करने में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, ठीक। हाँ, तो फिर ये भी तो थोड़ा मतलब इसकी भी खराबी होगी, उसकी भी खराबी होगी। तो फिर क्या देखा गया कि भाई सबसे अच्छा कौन सा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ अच्छे करेक्टर इससे निकाले और कुछ अच्छे निकाले इससे, और दोनों से मिला के हमने बना दिया मॉडिफाई लीडर सिस्टम। क्या बना दिया, मॉडिफाई लीडर सिस्टम, ठीक है। इनमें गैप बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले पोर्शन को पूरी तरीके से हटाते नहीं है, ठीक। तो इन्हीं के दोनों सिस्टम के अच्छी करेक्टर से क्या बन गया, मॉडिफाई लीडर सिस्टम बन गया। तो बेस्ट क्वालिटी का जो फ्रूट प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा यूज होता है, हमारे मॉडिफाई सेंटर लीडर सिस्टम यूज होता है, जो कि आप एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन बीच में हम लोग ज्यादातर क्या बनाते हैं, ओपन सेंटर बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर ऐसा है जो चिलिंग रिक्वायरमेंट के पीरियड को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है, नेप्थलीन, एसिटिक एसिड, IBA, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिक एसिड? बताइए भाई, हाँ फटाफट बताइए। हाँ, जागृति द्वितीय बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा, हाँ बता दो दिए बेटा, मॉडिफाई, हाँ मॉडिफाई, ठीक है। चलो हाँ फटाक से बताओ। अगला क्वेश्चन दो, विच ग्रोथ रेगुलेटर यूज टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट देखो हर एग्जाम के हिसाब से मैं प्रश्नों को आप तक लाता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी और वीडियो में ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ, इसमें कम दे रहा हूँ, तो मतलब ये एग्जाम का पैटर्न अलग है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कोई फर्जी आपने इसमें ये भी बात बताई थी, इसमें ये बात नहीं बताई, तो वो हर पैटर्न के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो आप डोंट वरी होकर पूरी क्लास को देखा करो, और जितने बच्चे देख रहे हो लाइक बटन में जरूर प्रेस कर दिया करो। तो अब आपका आंसर अलग अलग आ रहा है, IBA इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो जो हमारी रूट और सूट होती है, ठीक है, उनकी ग्रोथ में हमारा हेल्पफुल रहता है ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के दो टाइप, ये NA और IBA, ये दोनों ऑक्सीजन के ही जो टाइप होते हैं, ठीक। हालांकि आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन दो तरीके का होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है नेचुरल ऑक्सीजन और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि सिंथेटिक कह सकते हो, सिंथेटिक ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन में क्या आता है, इंडोल एसिटिक एसिड आता है, क्या आता है बच्चों, इंडोल एसिटिक एसिड आता है। और जो हमारा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, इनमें क्या आता है, इनमें आपका NAA हो गया, ठीक है, IBA हो गया, है ना, 2,4-D हो गया, ये सभी क्या आते हैं हमारे सिंथेटिक में आते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो है सब ऑक्सीजन ही, इन सबका काम तो एक प्रकार का ही है कि एपिकल डोमिनेंस करना, ठीक है, एक तरीके देखा जाए तो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, NAA क्या करता है, ये बेटा सूट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सूट की। और IBA क्या करता है, रूट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, रूट की ग्रोथ में। हाँ, अब ग्रोथ रेगुलेटर क्या कर रहा है, रिड्यूस द पीरियड ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट के पीरियड को कम करने का काम कौन करता है, तो वो बेटा इंडोल ब्यूटारिक एसिड करता है, ठीक है। कौन करता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड करता है, क्योंकि ये उसकी रूट टिप को आपका नेचुरलाइज रखने में हेल्पफुल रहता है, ठीक, याद रखिएगा। बाकी देखो साइटोकाइनिन है, यहाँ से भी प्रश्न क्या हो सकता है, देखो ऑक्सीजन भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन भी जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, पर मेनली सेल डिवीजन में कौन हेल्पफुल है, वो साइटोकाइनिन है, ठीक है। अच्छा, जिब्रेलिक एसिड की बात करेंगे तो ये डोर्मेंसी ब्रेकर है, डोर्मेंसी को ब्रेक करने में जो हेल्प करता है वो कौन है, जिब्रेलिक एसिड है, ठीक। ऐसे ही कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए राइपेनिंग हार्मोन कौन सा होता है,
तो राइपेनिंग हार्मोन जो बेटा होता है वो इथाइलिन होता है। क्या होता है? इथाइलिन जो होता है वो आपका राइपेनिंग हार्मोन होता है। और फीमेलनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि फीमेलनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन है? वो भी आपका इथाइलिन होता है। इसके अलावा एक और लिख लेना, आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ के लिए कौन सा है? वो भी हमारा इथाइलिन होता है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर क्रिस्टल और मतलब क्रिस्टल क्लियर रहे, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके ओके, तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अगर यहाँ तक कहानी क्लियर तो वाई टाइप कर दिया करो, ठीक है, हर 10 मिनट में आपसे बात जरूर पूछते हैं कि वाई टाइप कर दिया करो, कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताते जाओ। ओके क्लियर एकदम? अगर क्लियर तो लाइक बटन पे प्रेस कर दो और वाई टाइप कर दिया करो, ठीक है। लाइक बटन पे प्रेस करना इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि अगर देखो अभी तक इस क्लास में ओनली 24 बच्चे आए हैं और लगभग से 17-18 बच्चे देख रहे हैं, तो मतलब ये है कि बच्चे मतलब एकदम सीरियस बच्चे हैं, कोई ऐसे मतलब जो उड़ते खिलाफ नहीं करते हैं, उड़ते फिरते, वो बच्चे नहीं है, सीरियस बच्चे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात हमारे लिए है। फिर भी आप लोग लाइक बटन पे प्रेस जरूर किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सनसेट इज द वैरायटी ऑफ, सनसेट किसकी वैरायटी है? ठीक है, सनसेट जो है एक किसकी वैरायटी है? एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, पियर। ये फायदा हमने क्वेश्चन कभी ना कभी करवाया भी है, मतलब नाबार्ड में नहीं करवाया है पर हमने किसी और क्लास में जरूर करवाया होगा। बताइए सनसेट किसकी वैरायटी है? एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल या पियर? बताओ भैया। ओके ओके, तो इसके अंदर क्या रहेगा? ठीक है, पी आपके पपाया की वैरायटी कौन सी है? सनसेट। ठीक, अच्छा, पपाया में एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को, कुछ लोगों नहीं, आपने सुना होगा कि पपाया के अंदर क्लिस्टोगेमी कंडीशन कहीं ना कहीं आप लिख ही देते हो, ठीक है, कि क्लिस्टोगेमी कंडीशन पपाया में पाई जाती है, तो फिर नहीं पाई जाती, फिर पाई जाती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ पाई जाती है। किस में पाई जाती है? देखो नॉर्मली पपाया के अंदर क्लिस्टोगेमी कंडीशन नहीं पाई जाती है, इसमें जो है डायोसिस ऑर्गेनो डायोसिस होता है पपाया, ठीक है, तो फिर सेल पॉलिनेशन कैसे रहेगा? लेकिन एक वैरायटी होती है सीबी सनराइज, ठीक है, क्या होती है? सीबी सनराइज। इस सीबी सनराइज के अंदर जो है ये क्लिस्टोगेमी कंडीशन पाई जाती है। तो कभी आपसे पूछता है कि पपाया में क्लिस्टोगेमी कंडीशन पाई जाती है, तो बिल्कुल पाई जाती है। कौन सी वैरायटी? सीबी सनराइज के अंदर। ऑल ओवर पपाया में नहीं होती है, ठीक है, ये अलग अलग वैरायटी में फिर डिफरेंशिएशन देखा जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात घुसी। और दूसरी बात देखो भाई, कुछ वैरायटियां ऐसी, अब आपसे कहा जाए कि पपीता में डायोसिस होती है कि गानो डायोसिस कंडीशन होती है, तो लल्ला दोनों होती है। क्यों? क्योंकि डायोसिस की वैरायटियां अलग होती हैं और गानो डायोसिस की अलग होती हैं, ठीक है। तो गायनो की अगर बात करेंगे तो इनमें मेनली जो है आपने सुना होगा पूसा सूर्या हो गई, ठीक है। अच्छा, पूसा सूर्या जो है ये आम की वैरायटी भी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो कुरघानीडी हो गई, ठीक, कौन सी हो गई? कुरघानीडी हो गई, ताइवान हो गई, थाईलैंड हो गई, है ना, CO3 हो गई। ये सभी जो वैरायटियां हैं अल्लाह, ये सभी कैसी होती हैं? ये आपकी पपीता की गाइनोडायोसिस वैरायटियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूसा मजेस्टिक भी हो गई, है ना। अगर मैं डायोसिस की बात करूंगा तो इसमें पूसा नन्ना बहुत फेमस है, पूसा नन्ना। इसके अलावा CO5 है और आपकी पूसा जाइंट है, ठीक है, पूसा जाइंट बरसीम की भी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये जो पूसा नन्ना है लल्ला, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी बढ़िया अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं। क्या बनते हैं कि हाँ सर आज से सबकी क्लास लगेगी ना मिस एंट्रेंस की? हाँ हाँ आज से लगेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान, ठीक है, एक बार मैं पूछ भी लूंगा। ओके चलो, तो पूसा नन्ना की अगर बात, सबकी नहीं एक साल लगेगी, सबकी लगाएंगे तो फिर ओवरडोज हो जाएगा बच्चों को, ठीक है। लेकिन हाँ आज एक क्लास तो मेरे हिसाब से जेनेटिक्स की तो स्टार्ट हो जाएगी मैम की, ठीक है। हाँ, अब देखो पूसा नन्ना की अगर मैं बात करूंगा तो आप और भी देखो चीजें जान लो। जैसे ये म्यूटेशन से डेवलप की गई है, कैसे? म्यूटेशन से, है ना। और साथ ही साथ कौन से? गामा म्यूटेशन से। तो गामा म्यूटेशन से पूसा नन्ना डेवलप की गई है, ठीक। ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत सुटेबल होती है। कौन सी? हाँ, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग में 1.25 इंटू 1.25 इसमें क्या रखते हैं? डिस्टेंस रखते हैं, ठीक। और कितने प्लांट लगते हैं? तो 6400 के आसपास, 6400 के आसपास पूरे प्लांट लगते हैं, ठीक। ये अभी नाबार्ड में मैंने चीजें स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो कल हमने बेसिक क्लास नाबार्ड के बैच की ली थी, आज उसकी दूसरी क्लास है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्लॉइड कल्टीवर टी का ट्रिप्लॉइड कल्टीवर कौन सा होता है? सुंदरम, जयराम, आथरे, ठीक है, या फिर गोलकोंडा? बताइए। सुंदरम, जयराम, आथरे, गोलकोंडा, ठीक है, कौन सी ट्रिप्लॉइड कल्टीवर है टी का? बताइए फटाक से। हाँ फटाक बताइए। ओके, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ ओके, हाँ, सुंदरम, जयराम, आथरे, गोलकोंडा, ओके, क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही। ओके, तो सुंदरम जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। सुंदरम, सुंदरम जानते हो। हाँ, बाकी चाय के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड में प्रश्न आया था, देखो नाबार्ड की बात मैं इसलिए करूँ क्योंकि नाबार्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, CTC, ठीक है,
कट टीयर एंड कर्ल, ये मेथड किससे संबंधित है? ये नाबार्ड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, एआरडी सेक्शन में कि सीटी से संबंधित किससे है, तो बेटा चाय से संबंधित होता है, पहली बात जान लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, चाय टी की कौन सी टाइप ऐसा होता है जो कि कैसा होता है, नॉन फर्मेंटेड होता है, तो लल्ला जान लो ग्रीन टी, ठीक है, क्या है, ग्रीन टी जो होता है ये नॉन फर्मेंटेड होता है, ये भी देख लो क्या, तो लल्ला ग्रीन टी नॉन फर्मेंटेड होता है। इसके अलावा ब्लैक टी जो होता है ये फुल्ली फर्मेंटेड होता है, ब्लैक टी फुल्ली फर्मेंटेड होता है। और इसके अलावा जो ओलोंग टी होता है, ठीक है, अभी मैं इस पर डिटेल चर्चा भी करूंगा नाबार्ड के बैच में। ओलोंग टी जो होता है ये कैसी होती है, ये पार्शियली फर्मेंटेड होता है, कैसा, पार्शियली फर्मेंटेड होता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आप पढ़ा चुके हैं, किसमें, नाबार्ड में पढ़ा है, नाबार्ड में नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, प्रियांशी तिवारी जी, हाँ सॉरी प्रियांशु तिवारी जी, हाँ हाँ। चलो आगे देखो, क्रिफ कवर कैसा होगा बेटा, इंग्लिश में मुझे पूरा आइडिया है, हिंदी का मुझे आइडिया है नहीं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है इंडिजिनस कल्चर ऑफ अरेकानट, ठीक है, हाँ ये मैंने बात कल पढ़ाया था जहाँ तक मुझे याद है, रात को 8 वाली क्लास में, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए याद है, डोंट वरी। हाँ बताइए, इंडिजिनस कल्टीवर बताइए, ठीक है। हाँ, जो बच्चे रात को 8 वाली क्लास में देखते हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका रिवीजन भी हो जाता है कि 2-4 क्वेश्चन में वहां से भी लेके आ जाता हूँ। हाँ बताइए, रात को 8 वाली क्लास आप सभी को अटेंड करनी है, बात याद मतलब मन के अंदर छाप के बैठा करो। ओके बताओ, क्रिफ को करवाएंगे क्या आज, चलो मंगला, सुमंगला, फ्री मंगला, मोहित नगर, बताओ भैया। हाँ, इंडियन कल्टीवर ऑफ अरेकानट क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, क्या रहेगा, मोहित नगर। तो देखो नाबार्ड में, अब देखो नाबार्ड में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, पहले तो बनेगा कि मंगला सॉरी सुमंगला किसकी वैरायटी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अरेकानट का टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, स्पैडिक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, स्पैडिक्स होता है। तीसरा क्वेश्चन, अरेकानट के अंदर क्रोमोसोम 32 होते हैं, अब ये क्या होता है, मोनोकॉट होता है, क्या होता है लल्ला, मोनोकॉट होता है, ठीक। और अरेकानट क्या है, ये सिंगल सीडेड बेरी है, क्या है, ये सिंगल सीडेड बेरी है, तो सिंगल सीडेड बेरी भी क्या होता है, यही होता है, ठीक, ये भी याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन है कॉफी लीफ रस्ट इंट्रोड्यूस फ्रॉम, हाँ ये सभी क्वेश्चन वहां पे मुझे याद आ गया। हाँ, कॉफी लीफ रस्ट बताइए, ठीक है, जापान, श्रीलंका, फ्रांस, थाईलैंड, ठीक है, तो ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, अब आपको आंसर फटाक से आ जाना चाहिए, ठीक। कॉफी लीफ रस्ट जो है कहाँ, जापान, श्रीलंका, फ्रांस, थाईलैंड, ठीक है, आंसर आपका क्या रहेगा, फटाक से बोलो, हाँ जल्दी बोलो। ओके हाँ, अब बनाना कोकोनट बिल्कुल सही है बेटा। चलो इसके अंदर क्या रहेगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ श्रीलंका में बहुत जो फेमाइन आ गई थी वो आपके इसी कॉफी लीफ रस्ट से आ गई थी, ठीक है। अगली जो क्लास में लाऊंगा वो पूरी प्लांटेशन क्रॉप की लाऊंगा, नाबार्ड के लिए पूरी प्लांटेशन क्रॉप की लाऊंगा, तो अगली क्लास में छोड़िएगा, ठीक है। हाँ डोंट वरी, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगल सीडेड बेरी, हाँ ये वही आ गया फटाक से, सिंगल सीडेड बेरी कौन सा होता है बताइए, कोकोनट, अरेकानट, काजू या कॉफी, सिंगल सीडेड बेरी, कोकोनट, अरेकानट, काजू या कॉफी, बताइए भाई। हाँ बोलो, कोकोनट, अरेकानट, काजू या कॉफी, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ सिंगल सीडेड बेरी क्या हो जाएगा, अरेकानट हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, अरेकानट। अच्छा, काजू से क्वेश्चन क्या हो सकता है, काजू को डॉलर अर्निंग क्रॉप बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, डॉलर अर्निंग क्रॉप क्या है, वो भी हमारी काजू होती है। और कोकोनट से क्या पूछते हैं कि कोकोनट जो होता है ये कैसी क्रॉप होता है, तो ये टाइप ऑफ फ्रूट, इसका ड्रुप होता है, ठीक। और इसका जो इडिबल पोर्शन होता है इंडोस्पर्म होता है। कोकोनट को कल्प वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। और कल्प वृक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका हर एक पार्ट जो होता है वो यूज होता है किसी न किसी माध्यम से, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पर स्थित है, फटाक से इसका आंसर दो। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ है, वरानगर में है, कोट्टायम में है, कालीकट में है, केसरगढ़ में है, आंसर क्या रहेगा इसका, वेरी गुड, इसका आंसर रहेगा कोट्टायम में है, ठीक है। तो ये हमने करवाया भी था कि रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है बेटा, कोट्टायम में है, ठीक है, इसको भी याद रखो फटाक से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाँ ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व इज फाउंड, ठीक है, ये भी हमने आपको करवाया था, ठीक है, एक बार आपको अगर आपको याद हो, मतलब अन्य क्लास अगर आप देखते हो, ठीक है। हाँ, रात को 8 वाली क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है। बताइए ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व, कीवी फ्रूट, पीकान, टी और कॉफी, इसके बारे में मैंने ये भी आपको कभी कभी सिखाया है कि ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व होता क्या है, ठीक है। पर आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा नाबार्ड में, पूछेगा ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व किसमें पाया जाता है, तो आपके कीवी फ्रूट में ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ फ्रूट क्रैकिंग इन पीयर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, पीयर में जो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो किसकी डिफिशियंसी से होती है, बताइए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान या नाइट्रोजन। फ्रूट क्रैकिंग जो होती है पीयर में, ये ठीक है, वो किसकी कमी से होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान या फिर नाइट्रोजन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाक से इसका आंसर दे डालो, ठीक है, जिससे कि आपका प्रत्युत्तर भी टाइम टू टाइम पर प्राप्त होता चले। बोलो भाई बोलो, फ्रूट क्रैकिंग इन पीयर
कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान या फिर नाइट्रोजन? आंसर क्या हो जाएगा? ओके, बोरान आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, क्या रहेगा? बोरान। अगला प्रश्न है कि वर्टिकल कंटिन्यूअस स्टेम ऑफ कोकोआ इज कॉल्ड। अब देखो ये थोड़ा अब नया क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें सिखाऊंगा भी आपके बैच में 5 से 6 क्लास में सिर्फ प्लांटेशन क्रॉप की लेने वाला हूँ। मतलब बाकी पोर्शन को थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी प्लांटेशन क्रॉप को डिटेल में नाबार्ड के ग्रेड ARD में अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो ये पोर्शन आपको नाबार्ड के ग्रेड A में मिल जाएगा, जो बच्चे महापैक के वो उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। फैन, जॉर्के, शॉपन या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो वर्टिकल कंटिन्यूअस को क्या बोल देते हैं हम लोग आपका शॉपन बोल देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हाँ, ऑल ऑफ दी वो कैसे बोल देंगे? वर्टिकल को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये फैन, जॉर्केट क्या होता है, इनके बारे में आपको मैं डायग्राम लेके आऊंगा, फिर आपको डिटेल में चीजें करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉफी वैरायटी सुटेबल फॉर हाई एलिवेशन। हाई एलिवेशन के लिए कॉफी की कौन सी वैरायटी बहुत सुटेबल होती है? बताइए, हाई एलिवेशन के लिए कॉफी की कौन सी वैरायटी बहुत सुटेबल होती है? अरेबिका, रोबस्टा, बोथ या इनमें से कोई नहीं? फटिया फटाक से आंसर कर दो। वैरायटी ने क्या हम स्पीसीज कह सकते हैं, कॉफी की कौन सी स्पीसीज जो है अरेबिका, रोबस्टा, बोथ इनमें से कोई नहीं सुटेबल है किसके लिए? हाई एलिवेशन के लिए। बताइए, हाई एलिवेशन के लिए बोलो, फटाक से बोलो। हाँ हाँ, जल्दी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा अरेबिका, ठीक है। क्या हो जाएगा? अरेबिका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गिव हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ कोकोनट इन इंडिया। कौन सा स्टेट जो है वो कोकोनट की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देता है? बताइए भाई, कौन सा स्टेट ऐसा है जो कोकोनट की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देता है? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटका? बताइए, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के मामले में कौन सा स्टेट आगे है? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटका? ठीक है, बढ़िया प्रश्न ये भी है, ठीक है। आप लोगों का आंसर आ रहा है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे जो है ए आंसर बोल रहे हैं और कुछ अलग अलग प्रकार के आंसर भी देते आ रहे हैं। आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, ठीक है, तो मैं इस पर आपको चर्चा जो है 7 वाली 8 वाली क्लास में जरूर करूंगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जिस बुक से दिया है उसमें इसका आंसर तमिलनाडु सही माना गया था, पर कुछ रीजन में महाराष्ट्र भी अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कुछ मतलब प्रोडक्टिविटी के मामले में महाराष्ट्र बहुत आगे है, ठीक। ओके, तो तमिल महाराष्ट्र में से इनमें से कोई इसका आंसर होगा तो मैं एक बार इसको रीचेक कर लूंगा करंट डाटा के अनुसार और रात को 8 बजे इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रात को 8 वाली क्लास को अटेंड करना है, याद के बैठा करो। विच प्लांटेशन क्रॉप इज हेलियोट्रॉपिक इन नेचर। कौन सी प्लांटेशन क्रॉप हेलियोट्रॉपिक इन नेचर होती है? बताइए, हेलियोट्रॉपिक इन नेचर में कौन सी प्लांटेशन क्रॉप मानी जाती है? बताइए भाई, हाँ बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, कॉफी, कोकोआ, कोकोनट, अरेकनट। बोलो, अरे कोई बात नहीं, बता देंगे। हाँ हाँ, बताइए, कॉफी, कोकोआ, कोकोनट, अरेकनट। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा कोकोनट, ठीक है। हाँ, पानी तो थोड़ा, हाँ हाँ, नहीं हेडेक का। चलो, क्या जाएगा इसका? कोकोनट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, विच इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है? अब देखो, आपको इसमें क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक को भी बहुत ध्यान से देखना है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक को भी पढ़ के जाना है बहुत बेहतरीन तरीके से। पोमग्रेनेट, लीची, जामुन, फिग। बताइए कौन सा क्लाइमेट्रिक है? पोमग्रेनेट, लीची, जामुन या फिग? बताइए भाई, मूवमेंट चलो, सनलाइट की डायरेक्शन के साथ साथ मूवमेंट करता रहे। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिग जो है वो कैसा है? क्लाइमेट्रिक है, ठीक है। अनार, जामुन और लीची कैसा? नॉन क्लाइमेट्रिक है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका इफाद मुझे लगता है किसी हाल ही में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। हाल ही में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ एप्पल। एप्पल का ओरिजिन क्या होता है? ठीक है, थोड़ा जल्दी देखेंगे। एप्पल का ओरिजिन क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया, ठीक है। आंसर क्या रहेगा बेटा? हाँ, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि जो ओरिजिन ऑफ एप्पल होता है वो क्या होता है? वो बेटा होता है आपका सेंट्रल एशिया, ठीक है। क्या होता है? सेंट्रल एशिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, जो हिमालयन रीजन है वो इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके बेहतरीन प्रश्न है जो आपके नाबार्ड ग्रेड 1 के ARD पोर्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में तैयारी करनी है तो डिटेल तैयारी करने के लिए हमारा बैचेस है, उसके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी टीम है नाबार्ड ग्रेड A में जो पढ़ाने वाली है, पूरी टीम है, ठीक है। सिंपली जाइए और यहाँ पर कूपन कोड Y612A अप्लाई करके आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर भी Y612S अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू इनरोल, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देखो। सिंपली आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, ठीक है। अभी यहाँ पर सर्च करके रखा ही था, सर्च करना है या ऐप डाउनलोड करना है, जाना है ऑल कोर्स में जाना है और ऑल कोर्स में जाने के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर सिलेक्ट करना है।
जैसे सेलेक्ट करोगे आपको दिखेगा नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड किया आपने, एग्रीकल्चर महापैक पर डबल वेल्टी। अगर हम नाबार्ड के साथ किसी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अलग बैच है, ठीक है। और ये जनरल स्ट्रीम बैच है पूरा, 6 मंथ की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है। और 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सिंपली आपने यहाँ पर डाला कूपन कोड, डाला आपने Y612A, आपने अप्लाई किया, आपको पूरा बैच, आपको पूरा बैच 4500 में पूरा बैच अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कितना, हाँ फंदी जल्दी क्लास लेंगे, थोड़ी देर अभी रेस्ट पे इसलिए हैं, वो अलाउ किया गया रेस्ट के लिए, ठीक है। चलो तो Y612 सॉरी Y612A नहीं, Y612 अप्लाई करना है, Y612 अप्लाई करना है। जैसे आप Y612 अप्लाई करोगे आपको 4500 में पूरा बैच मिल जाएगा। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्रीकल्चर महापैक, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर महापैक में क्या है, आपको नाबार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको IPS A4 टेक्निकल असिस्टेंट को सभी बैच मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इस पर स्पेशल ऑफर है, ठीक है। और वो ऑफर क्या है, आप अप्लाई करते हो Y612A, यहाँ पर A अप्लाई कर देना, अप्लाई करोगे 6300 में और क्वाइंस यूज करोगे 6000 में, पूरा एग्रीकल्चर महापैक मिल जाएगा, जिसमें आपको नाबार्ड के साथ साथ जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है उन सबकी तैयारी इसमें होती जाएगी, ठीक है। तो वैसे 4500 का मिल रहा है, ये आपका पूरा 6000 में सब कुछ मिल जाएगा, और वो भी 1 साल नहीं 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए अगर आपको पूरे देखना है तो आप इसमें सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। कोई कभी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अच्छा हाँ, मुझे 1 मिनट आपसे बात करनी होती है, भूल जाता हूँ। हाँ 1 मिनट आपके पास है, बताइए क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को? मतलब मैंने एक नया शेड्यूल अपने अंदर प्लान किया था कि मैं यूट्यूब क्लास छोड़ने से पहले 1 मिनट आपसे बात जरूर करूंगा। जैसे पेड में बात करता हूँ, उसमें 5-10 मिनट बात कर लेता हूँ, 5-6 मिनट, तो आपसे 1 मिनट जरूर बात करूंगा। बताइए कोई किसी को दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है ना? स्पीड में लिख दिया करो, पक्की बात। चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, जय हिंद।